हेलो गाइस, वेलकम बैक। मैं हूँ साइली और मैं आपका हमारे क्लास 12 के बैच में फिर से एक बार आपका स्वागत करती हूँ। सो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे हमारे आयनिक इक्विलिब्रिया चैप्टर को और उसमें हमने पिछले लेक्चर में हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट को देखा था, राइट। सो स्टूडेंट्स, इस कंसेप्ट को आधा देखा था हमने, आगे आधा आज देखने वाले हैं, है कि नहीं। सो इस कंसेप्ट को स्टार्ट करने से पहले आपको एक बात बता दूं कि आप बहुत सारे स्टूडेंट्स के मुझे मैसेजेस आ रहे हैं टेलीग्राम ग्रुप पे कि मैम नोट्स कहाँ पे मिलेंगे, ये कैसा होगा, वो ये कैसा होगा, है ना। सो स्टूडेंट्स याद रखिए, आपको जो नोट्स है वो हमारे परिवर्तन द लर्निंग सेंटर के ऐप पे आपको मिल जाएंगे। सो आपको क्या करना है, उस जो आपको जो ऐप है प्ले स्टोर में जाके उसको डाउनलोड कर लेना है। साथ ही साथ हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप है उसको भी ज्वाइन कर लेना है, ओके। सो वहाँ पे आप एक्टिव रहिए, वहाँ पे भी हम डेली लेक्चर्स डालते रहते हैं, क्वेश्चंस डालते रहते हैं। सो उसको सॉल्व करते रहिए, ओके। सो चलो स्टूडेंट्स, चलो बढ़ते हैं विदाउट एनी वेस्टिंग एनी टाइम। हम अपने कंसेप्ट के ऊपर चलते हैं, दैट इज़ हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट। सो स्टूडेंट्स, आज हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट का हम आगे का ये पढ़ने वाले हैं। मतलब आज हम हाइड्रोलिसिस ऑफ जो मेन कंसेप्ट है हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट उसको आज स्टडी करने वाले हैं। सो इसीलिए ये जो बेसिक चीज़ें कल हमने पढ़ी थी कल के लेक्चर में, उसको थोड़ा सा 2 मिनट में अगर हम रिवाइज कर लेते हैं तो हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट आपको अच्छे से समझ आएगा, है ना। सो स्टूडेंट्स, आपको पता है हमने कल ही देखा था कि हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट क्या होता है। सबसे पहले बात तो ये जान लो कि हमने इस सॉल्ट को कहाँ से लाया था। हमने क्या किया था, एसिड को बेस के साथ रिएक्ट किया था, जो हमें प्रोडक्ट मिला वो था सॉल्ट प्लस वाटर, राइट। ये कुछ ऐसा हमें प्रोडक्ट मिला था और फिर इस सॉल्ट का हमने हाइड्रोलिसिस किया था, right. So hydrolysis means what? It is a reaction in which the ions of salt, मतलब भी अगर आप कोई भी सॉल्ट ले रहे हो, NaCl ले रहे हो और कोई सॉल्ट ले रहे हो, ठीक है, उस सॉल्ट के आयंस जब वाटर के आयंस के साथ रिएक्ट करेंगे उस रिएक्शन को हम कहेंगे हाइड्रोलिसिस टू प्रोड्यूस एसिडिटी, बेसिडिटी या फिर न्यूट्रल नेचर बताएगा, है ना। उस सॉल्यूशन का नेचर क्या होगा ये कौन बताएगा हमें, हाइड्रोलिसिस प्रोसेस बताएंगी, हाइड्रोलिसिस रिएक्शन बताएंगी, ओके। सो हमने ये बातें कल के लेक्चर में पढ़ रखी थी, राइट। उसी के साथ साथ हमने ये भी पढ़ा था कि जब भी वो सॉल्ट जो है, जो हम पानी में सॉल्ट डाल रहे हैं, वो अगर सॉल्ट वाटर के साथ रिएक्ट नहीं कर रहा है तो वाटर का जो कॉन्सेंट्रेशन है ये वाला, ये बिल्कुल भी नहीं बिगड़ेगा, जैसे का वैसा ही रहेगा, राइट। बट अगर जो सॉल्ट हम उस पानी में डाल रहे हैं अगर वो पानी के साथ रिएक्ट कर रहा है, दैट मीन्स इट विल शो सम नेचर, दैट इज़ ये कॉन्सेंट्रेशन जो है वो तो चेंज होगा ही साथ वो एक तो एसिडिटी का नेचर बताएगा या फिर बेसिक नेचर बताएगा या फिर न्यूट्रल नेचर बताएगा, है ना। न्यूट्रल आएगा तो इस केस में आएगा, राइट। सो इस सारी चीज़ों को हमने पढ़ रखा था, ओके। सो याद कर लिया, अभी आ गया। हाइड्रोलिसिस क्या होता है, जब भी हम सॉल्ट के आयंस को वाटर के आयंस के साथ रिएक्ट करेंगे और जो नेचर वो बताएगा उसको हम हाइड्रोलिसिस कहेंगे। यही कंसेप्ट अभी हम यूज़ करेंगे। अभी हम एक्चुअल में कैसे सॉल्ट को वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे हम देखेंगे अभी कि कैसे एसिड सॉल्ट के साथ रिएक्ट होता है। देखो मैं क्या बोल रही, कैसे एसिड वाटर के साथ रिएक्ट होता है, कैसे बेस वाटर के साथ रिएक्ट होता है, कैसे सॉल्ट वाटर के साथ रिएक्ट होता है और हमें कौन सा नेचर मिलता है, इन सारे रिएक्शनों से हमें कौन सा नेचर मिलता है, ये अभी हम पढ़ने वाले हैं, ओके। सो चलो विदाउट इन्वेस्टिंग एनी टाइम इसको मैं अभी मिटा देती हूँ। आई होप कि आपको ये जो बेसिक चीज़ें हैं अभी आपके दिमाग में फिर से एक बार फिट हो गई है। सो स्टूडेंट, चलो आगे बढ़ते हैं। सो स्टूडेंट्स, अभी हम हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट लिखते हैं। तो हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट में हम 4 टाइप ऑफ सॉल्ट्स देखने वाले हैं। क्या करने वाले हैं हम, 4 टाइप ऑफ सॉल्ट यहाँ पे पढ़ाई करने वाले हैं, ओके। सो सबसे पहला केस है हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट, ओके। हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट किसका, कौन सा सॉल्ट, ऑब्टेन फ्रॉम
कहाँ से मिलेगा, हमने 4 टाइप्स देखे थे, तो वो कौन सा रहेगा, सबसे पहला स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस। इस केस में क्या रहेगा, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस रहेगा। ये रिएक्शन आपने पहले भी देखा है ना, ये वाला केस। और इस वाले इसमें आपने पढ़ा था कि इसमें जो हम सॉल्ट, हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट देखा था, वो सॉल्ट कौन सा मिला था हमें, NaCl। सो जब भी हम बात करेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, तो आपको कौन सा एग्जाम्पल लिखना है, NaCl, राइट। NaCl का अगर आप देख लोगे तो कोई भी अगर स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का अगर आपको एग्जाम्पल पूछता है तो आप वो स्टेप्स को फॉलो करके लिख सकते हो, ठीक है, समझाने के लिए। बट आपको ये याद रखना है कि इस वाले इसमें अगर ये एग्जाम्पल याद भी ना रहे, फिर भी स्ट्रॉन्ग एसिड मतलब जो हमने रिएक्शंस देखी अभी जब हम देखेंगे, उससे हम डिराइव तो कर ही सकते हैं, राइट। दूसरा हम देखेंगे हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट, अगेन लिखो हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट, राइट। इसमें हम स्ट्रॉन्ग एसिड ही रखेंगे पर बेस को वीक कर देंगे, राइट। इसका अभी है एग्जाम्पल CuSO4 देखेंगे, ठीक है। चौथी जो हम केस देखेंगे हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट, हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट, इसमें हम क्या करेंगे, एसिड को यहाँ पे स्ट्रॉन्ग था, यहाँ पे वीक कर देंगे, स्ट्रॉन्ग बेस कर देंगे और वीक एसिड को कर देंगे। और जो एग्जाम्पल हमारा रहेगा वो रहेगा CH3COONA, राइट। और चौथी जो केस है ये बिना काम की केस है, कुछ भी काम की केस नहीं, इसको हम ज़्यादा यूज़ नहीं करते, बहुत कम फालतू की केस है ये, ऐसा भी बोल सकते हैं, राइट। सो इसमें हम स्टडी करेंगे वीक एसिड, दोनों भी जो है वो वीक रहेंगे, वीक एसिड और वीक बेस, राइट। और इसमें हम देखेंगे, इसमें हम पढ़ेंगे कि कैसे, देखो कैसे क्या पढ़ेंगे, Ka इज इक्वल्स टू Kb, या फिर Ka इज़ ग्रेटर देन Kb पढ़ेंगे, या फिर Kb इज़ ग्रेटर देन Ka। सो इन सारे स्टेप्स को हम यहाँ पे पढ़ेंगे। सो इसके बारे में अभी मत सोचो, अभी हमारा फोकस जो है वो तीनों इसमें है। आज के लेक्चर में हम इस तीनों को ही कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ये वाले सॉल्ट्स को अपने दिमाग में याद कर लो, ठीक है। अपने दिमाग में इन सारे सॉल्ट्स को याद कर लो। अभी मैंने अगर आपको पूछा चलो इसके रिएक्शन लिखो, चलो लिखो, लिखना आना चाहिए, ठीक है। NaCl, सो क्या लेना है, स्ट्रॉन्ग एसिड, क्या लूँगी मैं, Cl वाला HCl, राइट। स्ट्रॉन्ग बेस में कौन सा लूँगी, NaOH। ये हमने कैसे लिया है, ये कल ही देखा है, राइट। सो ये मुझे मिल गया NaCl प्लस वाटर, राइट, NaCl प्लस H2O। इन सारे केसों में आप एक ही रिएक्शन को फॉलो करेंगे, दैट इज़ द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो हमने कल देखी थी। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को ही फॉलो करोगे, दैट इज व्हेन एसिड रिएक्ट विथ बेस टू फॉर्म सॉल्ट प्लस वाटर। सो यही आप केस को फॉलो करोगे, ठीक है। कुछ भी अलग प्रोडक्ट फॉर्म मत कर लेना, ठीक है, ऐसा, ठीक है। दूसरा ये स्ट्रॉन्ग एसिड क्या लूँगी मैं, H2SO4 प्लस बेस लूँगी CuOH/2, राइट। और इसका जब मैं रिएक्शन करूँगी CuSO4 मिलेगा प्लस H2O, मुझे प्रोडक्ट मिलेगा सॉल्ट प्लस वाटर। अगेन यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करो, एसिड लो, कौन सा, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग वीक एसिड मतलब CH3COOH प्लस स्ट्रॉन्ग बेस लो NaOH, क्योंकि Na चाहिए हमें, NaOH। सो इसका CH3COONA, राइट, प्लस H2O हमें मिल गया। सो ये वाली इसको हमने फॉलो करी है, ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हमने सारे केसेस में देख ली, राइट। समझ में आया। कल के लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि अगर इस सॉल्ट के अलावा अगर आपको कोई अदर सॉल्ट पूछ लेता है इस कैटेगरी का या फिर इस कैटेगरी का, तो आपको रिएक्शन कैसे समझ के लिखना है वो बताया मैंने।
आज हम पढ़ने वाले हैं इस वाले टॉपिक को। तो इस वाले टॉपिक में आपको कौन से वाले एग्जाम्पल्स को याद रखना है जब भी आपको ये कंसेप्ट पूछा जाएगा तो। सो कौन से वाले एग्जाम्पल्स, NaCl, CuSO4, CH3, CONa, राइट। ये एग्जाम्पल्स आपको पता हो गए तो इसकी रिएक्शन तो आप अपने आप ही लिख सकते हो, है ना, लिख सकते हो ना अभी। सो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, अभी हम इसके आगे का पढ़ेंगे, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, हम अभी सबसे पहले केस की बात करेंगे, दैट इज स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। जब हमारा एसिड भी स्ट्रॉन्ग होगा और हमारा जो बेस है वो भी स्ट्रॉन्ग होगा, तब हम क्या लिखेंगे वो अभी हम हाइड्रोलिसिस इस केस का कैसे होगा वो अभी हम देखेंगे, ठीक है। तो ये वाला जो हम स्टडी करने वाले हैं, तो आपके टेक्स्ट बुक में एक बहुत बड़ा सा पैराग्राफ दिया हुआ है कि नहीं। सो उसको हम एक छोटा करके पढ़ेंगे, समझ के पढ़ेंगे, सो छोटा करके पढ़ेंगे, कुछ टेक्निक्स का यूज़ करेंगे ताकि आपको वो पूरा जो है ना पैराग्राफ वो सिंपल सा लगे, राइट। तो सबसे पहली बात जब भी हम स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का जो हम पढ़ेंगे, सबसे पहली वाली स्टेप हमारी क्या है, क्या बोलते थे हम, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का जब कॉम्बिनेशन हो जाएगा, वॉट एवर द स्ट्रॉन्ग रहे वीक रहे, बट एसिड और बेस का जब भी कॉम्बिनेशन हो जाएगा तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाएगी और हमें सॉल्ट प्लस वाटर मिलता ही रहेगा। सो इस बात को आपके दिमाग में ध्यान में रख लो, एसिड प्लस बेस इज इक्वल्स टू सॉल्ट प्लस वाटर, ये लिख लो यहाँ पे क्योंकि यही आपकी फर्स्ट स्टेप होने वाली है। ओके, सो आपकी फर्स्ट स्टेप यहाँ पे लिख रही हूँ मैं, सॉल्ट में यहाँ पे लिख रही हूँ एसिड प्लस बेस इज इक्वल्स टू सॉल्ट प्लस वाटर, ये आपको लिखना ही है। वॉट एवर द, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड रहे, यहाँ पे वीक बेस रहे, यहाँ पे वीक एसिड रहे, स्ट्रॉन्ग बेस रहे, कोई भी केस रहे, आपको ये पहली रिएक्शन लिखनी है। सो इसका कैसे लिखोगे मुझे बताओ। सबसे पहले स्ट्रॉन्ग एसिड का एग्जांपल कौन सा लेना है, जो भी इससे सॉल्ट बनेगा ये वाला सॉल्ट कौन सा लेना है, अभी देखा NaCl, ठीक है। सो NaCl को बनाना है, स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा लेंगे, फिर उसके लिए HCl लेंगे वाले हैं, राइट। स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा लेने वाले हैं, NaOH लेने वाले हैं, इन दोनों की रिएक्शन करने वाले हैं और NaCl प्लस वाटर को हम रिएक्ट करने वाले हैं, ठीक है। समझी ये पहली रिएक्शन आपको, समझी ये पहली स्टेप आपको, समझी स्टेप 1 समझी, आपको इधर स्टेप्स बता रही हूँ, यहाँ पे एक्चुअल जो रिएक्शंस आएंगी वो बता रही। नाउ आपका जो यहाँ पे सॉल्ट बनेगा उस सॉल्ट को डिसोशिएट करो। दूसरी जो आपकी स्टेप रहेगी वो क्या रहेगी, सॉल्ट जो यहाँ पे बनेगा ऐसा एरो करके लिखो, इसको यहाँ पे लाना है सॉल्ट को, इसका क्या करो डिसोशिएट करो, राइट। सॉल्ट का डिसोशिएशन करो कैटायंस में और एनायंस में, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो डिसोशिएशन करना है, राइट। सो लिखो फिर दूसरी स्टेप हमारी क्या हो जाएगी, ये जो कुछ भी सॉल्ट बना है उसका डिसोशिएशन करो। NaCl का डिसोशिएशन कैसे होगा, Na प्लस Cl निगेटिव में, राइट। एक कैटायन फॉर्म करेगा, एक एनायन फॉर्म करेगा। समझा इतना स्टेप्स, समझा कि नहीं ना। अगर समझा है तो थर्ड स्टेप हमारी क्या रहेगी। नाउ हम क्या कंसेप्ट पढ़ रहे हैं, हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट, मतलब कि हम उस सॉल्ट को वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे। सो ये हमारी नेक्स्ट स्टेप रहेंगी, राइट। एज द टॉपिक इंडिकेटिंग कि सॉल्ट को हम वाटर से रिएक्ट करने वाले हैं। सो सॉल्ट की रिएक्शन करिए वाटर के साथ। तीसरी स्टेप्स क्या रहेगी, ये जो सॉल्ट बनेगा इस सॉल्ट को यहाँ पे ऐसे करके लिखना, ये सॉल्ट को यहाँ पे कैटायंस और एनायंस दिए हैं, राइट। सो आप ऐसे भी कर सकते हो कि इन सारे कैटायंस और एनायन को वाटर के साथ रिएक्ट करो, ठीक है। ये अच्छा नहीं लगता, ऐसे लिख, वाटर के साथ रिएक्ट करो, ओके। सो जो भी हमें यहाँ पे प्रोडक्ट मिलेगा, देखो पूरा समझ लो, पहले इतना हो गया, ये जो कैटायंस और एनायंस में पड़े हैं, मतलब ये हमारा सॉल्ट ही हो गया ना, राइट। बट उसको हमने डिसोशिएशन किया है, राइट। सो इनको ही लेना है, ठीक है, इनको ही लेना है। या फिर आप ऐसे लिख सकते हो C+ और
A नेगेटिव, राइट। इनको ही आपको लेना है, उसको वाटर के साथ रिएक्ट करना है, तो जो भी आपको प्रोडक्ट मिलेगा वो रहेगा H3O+। यहाँ पे आपको सबसे पहले एक प्रोडक्ट मिलेगा, जो भी मिलेगा वो प्लस OH नेगेटिव आयन, ये आपको कंपलसरी मिलना ही है। समझा क्या मैंने क्या बोला? जब भी आप थर्ड स्टेप में जाओगे, देखो ये स्टेप्स को याद करो, इस फॉर्मेट को याद कर लो, पूरा आपको सारे जो आप अभी देखोगे केसेस वो समझ में आ जाएंगे। पहला स्टेप एसिड और बेस का लिखो, मतलब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन लिखो, राइट, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन लिखो। दूसरे स्टेप्स जो सॉल्ट इधर वाला जो आता है उसके ऊपर ध्यान देना है, ठीक है। सॉल्ट जो है उसका डिसोशिएट करो, ठीक है। अभी हमें ये जो आयंस मिले उस आयंस का वाटर के साथ रिएक्शन करो, बस कितना इजी है यार, चलो करो। और जो भी प्रोडक्ट मिलेगा वो यहाँ पे लिखोगे, उसके साथ ही साथ H3O+ लिखना मस्ट ही है, OH नेगेटिव लिखना मस्ट ही है, क्योंकि वो हमें मिलने वाले हैं, इसीलिए मस्ट है बोल रही हूँ, ठीक है। तो देखो अभी तीसरा स्टेप्स हमारा क्या बता रहा है कि चलो कैटायंस और एनायंस को लेके आओ, Na+, Cl नेगेटिव, इसका वाटर के साथ रिएक्शन करो, राइट। अभी हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा, क्या मिलेगा, देखो क्या मिलेगा, इसके ऊपर ध्यान देने की कोई ज़रूरत नहीं है, जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन बता रही हूँ। हमारा जो वाटर है वो H और OH के फॉर्म में होता है, राइट। सो एक H जो है ये इधर चला जाएगा, OH इधर चला जाएगा, ओके। अगर इसके ऊपर भी ये भी नहीं ध्यान देना है कि क्या मिलेगा, तो सीधा सीधा क्या करना है, जो प्रोडक्ट हमने इनिशियली लिए थे वही हमें फॉर्म होंगे। सो इनिशियली जो हमें एसिड और बेस मिला था वही हमें मिलने वाले हैं। सो वो वहाँ पे क्या आएगा, एसिड प्लस पे। सो इसको ऐसा अगर एरोज नहीं समझ रहा है कि कहाँ पे, यहाँ पे H+ है, H+ वाला किसके पास जाएगा, निगेटिव के पास। OH नेगेटिव है, निगेटिव वाला किसके पास जाएगा, पॉजिटिव के पास। ये तो इतना सिंपल है। अगर ये भी इतना भी दिमाग नहीं लगाना है तो जो हमें प्रोडक्ट वापस में मिले थे, पहले हमने लिए थे, उसको ही ले लो, NaOH प्लस HCl, और उसी के साथ क्या लिखना मस्ट है, H3O+ लिखना ज़रूरी है, OH नेगेटिव लिखना ज़रूरी है, ओके। इतना समझा अभी आपको? चलो एक बार देख लो इसको, ठीक है। देखा अभी आपने इसको, हो गए हमारे स्टेप्स कंप्लीट। क्या हो गए, हमारे स्टेप्स कंप्लीट हो गए ना। अभी हमने देख लिया, हमने क्या देखा, सबसे पहले बात हमने जो एसिड और बेस लिया था उसका न्यूट्रलाइजेशन किया, फिर उसको उसके कैटायंस और एनायंस में देखा, फिर हमने उसके वाटर के साथ रिएक्शन की। देखो अभी देखो रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड में, इस वाले केस में देखो, इस वाले केस में हमें क्या मिल रहा है, NaOH मिल रहा है, HCl मिल रहा है, एक बेस एक एसिड मिल रहा है, एक एसिड एक बेस मिल रहा है, राइट। मतलब एसिड का कॉन्सेंट्रेशन बेस के कॉन्सेंट्रेशन से उसको कैंसिल करते जा रहे हैं, राइट। यहाँ पे कुछ ऐसा दिख रहा है क्या कि एक बहुत बड़ा एक बहुत कम, एसिड बहुत ज़्यादा या एसिड बहुत कम, बेस बहुत कम, ऐसा कुछ दिख रहा है? नहीं, सबका जो है, जब सबके जो आयंस है वो सेम ही दिख रहे हैं आपको, राइट। मतलब एक दूसरे के पावर को कैंसिल करेंगे, दैट मीन्स हम कहेंगे कि देयरफॉर द सॉल्यूशन इज न्यूट्रल इन नेचर। सो हम क्या कहेंगे, जो सॉल्यूशन हमारा है वो न्यूट्रल इन नेचर है। या फिर आप सीधे सीधे ऐसे भी याद कर सकते हो कि स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है, खुद से ही स्ट्रॉन्ग है वो लोग, राइट, स्ट्रॉन्ग है। पानी के साथ रिएक्शन करने के बाद, पानी के साथ रिएक्शन करने के बाद क्या वो स्ट्रॉन्ग है तो वो पानी से पिघल जाएगी, ऐसे उससे कुछ होगा, उनके ऊपर कोई फ़र्क पड़ेगा? नहीं, उनकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा है। सिंपल सा अगर कोई वायरस उनके बॉडी में आ भी गया तो कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, राइट। तो कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि उनकी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है। सो कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, मतलब वो क्या रहेगा, न्यूट्रल इन नेचर रहेगा। स्ट्रॉन्ग है खुद से तो न्यूट्रल रहेगा, कोई भी पानी के साथ रिएक्शन नहीं करेगा, ओके। सो इसका जो नेचर रहेगा वो
न्यूट्रल इन नेचर रहेगा। सो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के केस में हम क्या कहेंगे कि इस सॉल्यूशन का जो नेचर है वो कैसा रहेगा, न्यूट्रल इन नेचर रहेगा। ठीक है, इसके बावजूद आपको अगर कोई स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस का अगर एग्जांपल देते हैं तो फिर वैसे ही करना है, सेम यही स्टेप्स फॉलो करने हैं और आपको ये रिएक्शन लिखनी है। ठीक है, समझ में आई आपको सबको? चलो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, अभी मैं इसको मिटाने वाली हूँ, हम सेकंड केस के बारे में पढ़ेंगे। सो स्टूडेंट्स, अभी हम हमारे सेकेंड टाइप के ऊपर देखेंगे। ओके, सो एक बात यहाँ पे रह गई कि हमारा ये जो सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन कैसा रहेगा, न्यूट्रल इन नेचर रहेगा। बट हम पढ़ रहे हैं हाइड्रोलिसिस को, सो हाइड्रोलिसिस को भूल के कैसे चलेगा। सो मुझे बताइए कि हाइड्रोलिसिस शो करेगा कि नहीं करेगा? नहीं करेगा। इट डज नॉट शो हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस मतलब वाटर के साथ रिएक्ट करना, कि क्या वो सॉल्ट वाटर के साथ रिएक्ट करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि वो खुद से ही स्ट्रॉन्ग है। राइट, जो रीज़न मैंने आपको बताया अभी कि वो न्यूट्रल है, मतलब वो खुद से ही, मतलब उनको ऊपर कौन सा आप सॉल्ट डाले उसका कोई फ़र्क, वाटर के साथ वो सॉल्ट रिएक्ट नहीं करेगा, मतलब वो न्यूट्रल रहेगा। देयरफॉर इट डज नॉट शोज हाइड्रोलिसिस। हम क्या बोलेंगे? इट डज नॉट शो हाइड्रोलिसिस। ओके, समझा इतना? अभी ये जाके कंप्लीट हो गया। ये वाला सेंटेंस हम भूल गए थे कि वो हाइड्रोलिसिस शो करेगा कि नहीं। सो यहाँ पे हम लिखते हैं चौथा पॉइंट कि उस सॉल्यूशन का नेचर क्या होगा, ये हमें अभी यहाँ पे बताना है। ठीक है, चौथे पॉइंट में। और पांचवें पॉइंट में हाइड्रोलिसिस शो करेगा कि नहीं, ये आपको बताना है। हाइड्रोलिसिस शो करेगा कि नहीं, ये आपको बताना है। ठीक है, सो समझ में आया आपको? तो यहाँ पे हमने कहा कि इट विल डज नॉट शो हाइड्रोलिसिस। ओके, समझ में आया? चलो अभी हम हमारा दूसरा केस स्टडी करेंगे। दूसरा केस क्या था? स्ट्रॉन्ग एसिड ही लेना, बट जो बेस है उसको वीक कर देना, है ना। थर्ड वाले केस में एसिड को वीक कर देंगे, बेस को स्ट्रॉन्ग कर देंगे। ठीक है ना, याद आ रहा है कि नहीं? और चौथे केस में दोनों को वीक कर देना, है ना। सो स्ट्रॉन्ग एसिड वैसे का वैसा ही रहेगा, बस जो बेस है वो आपका वीक हो जाएगा। राइट, सो स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, ये हमारा सेकेंड वाला केस हो गया। ओके, सो इसके एग्जाम्पल्स में हमने कौन सा एग्जाम्पल बोला था? CuSO4। राइट, ये वाला सॉल्ट हमें बनाना है। सो ये वाला सॉल्ट पहले स्टेप में हम कैसे बनाते हैं? एसिड और बेस को कॉम्बिनेशन। सो इसके लिए एसिड कौन सा लेंगे हम? H2SO4, और बेस कौन सा लेंगे हम? CuOH/2। राइट, जो हमारा वीक बेस रहेगा। राइट, वीक बेस बोल रहे हैं, सो ये हमारा वीक बेस है, सो हम इसको लेने वाले। ठीक है, स्टेप समझ में आई? पहली न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो गई। सो CuSO4 को लिखो, यहाँ पे उस सॉल्ट को लिखो, उसका डिसोसिएशन करो। कैसे डिसोसिएशन होता है? देखो CaSO4 ये जो बना है, ये सॉल्ट हमें बना है, सो इसका डिसोसिएशन अभी हम करेंगे। ठीक है, कैसे डिसोसिएशन होगा? Cu2+SO4 2 नेगेटिव में डिसोसिएट होगा। ओके, समझ में आ रहा है रिएक्शन? देख लो एक बार डिसोसिएशन कैसे हम लिखेंगे इसका। ठीक है, थर्ड स्टेप क्या करना है? इन सारे इसको इधर लेके आना है, उसकी वाटर के साथ रिएक्शन करनी है। ठीक है, चलो करो फिर रिएक्शन। Cu2+ को यहाँ पे लेके आओ, प्लस SO4 2 नेगेटिव को भी यहाँ पे लेके आओ, उसकी वाटर के साथ रिएक्शन करो। राइट, जो भी हमें प्रोडक्ट मिलेगा उस प्रोडक्ट में एसिड और बेस हमें फिर से मिलेगा। राइट, A+B CuH2SO4 हमें वापस मिलेगा, CuOH/2 हमें मिलेगा, फिर साथ ही साथ H3O+ मिलेगा और साथ ही साथ OH नेगेटिव आयन मिलेगा। ठीक है, समझ में आया? पूरा जैसे मुझे कुछ भी नहीं लग रहा है, उल्टा का टिल्टा लग रहा है ना। लिखो फिर उसी को वापस पलटाओ, है ना, कुछ भी हार्ड नहीं लग रहा है ना। ये तो हमने रिएक्शन लिख ली, बट यहाँ पे एक बात को ध्यान में रख लो।
क्या बात को ध्यान में रखना है। देखो हम बात कर रहे हैं स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस की, राइट। स्ट्रॉन्ग एसिड है मतलब ये हाइड्रोलिसिस शो करेगा का, खुद से ही स्ट्रॉन्ग है वो हाइड्रोलिसिस शो करेगा। जैसे अभी हमारे पिछले केस में हमने देखा था कि वो हाइड्रोलिसिस शो करेगा क्या, नहीं करेगा, है ना। सो यहाँ पे हम इस SO4 निगेटिव, ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड से आया हुआ है, सो इसको हम स्किप कर देंगे और लिखेंगे सिर्फ Cu2+ और H2O के साथ रिएक्शन करेंगे। जो प्रोडक्ट भी मिलेगा उसको भी मिटा देंगे और उससे CuOH/2 हमें मिलेगा, राइट। और हमको बेस के केस में क्या मिलता है, क्या मिलेगा, स्ट्रॉन्ग बेस के केस में क्या मिलता है, OH निगेटिव भी यहाँ से चला जाएगा और मिलेगा क्या, यही, ठीक है। अभी आपको ऐसा अगर लगा कि मैम ने क्या कर दिया, अभी तो लिखा था अच्छे से, अभी फिर से मैम ने इस वाले रूल में क्या चेंज कर दिया, तो कुछ भी चेंज नहीं किया है। मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहती थी कि मैं आपको ये बता रही हूँ कि देखो मैं आपको जो भी केस वीक है, जो भी केस स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग का लिखने का नहीं, पहले वाले केस में चल जाएगा, ठीक है। क्योंकि हम इस वाले केस में हम लोग लिख रहे हैं, क्यों नहीं लिखना है ये आपको रीज़न मैं बताती हूँ, ठीक है। सो ये शो करेगा, सो यहाँ पे लिख लो CuOH/2 और H3O आयन हमें मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। समझा अभी रिएक्शन, समझा, ठीक है। अगर ऐसा नहीं समझ में आ रहा है तो मैं आपको फिर से एक बार इसका शॉर्ट फॉर्म करके बताती हूँ, ठीक है। इस वाले केस से अगर नहीं समझ रहा है ये मैंने कैसे किया, तो यहाँ पे और 2 स्टेप्स यहाँ पे बढ़ा दो, ठीक है। ये अभी आपके लिए स्टेप्स याद रहेगी। इसको क्या करना है, ये वाले स्टेप को देखो, ये वाले स्टेप को आपको क्या करना है, इसमें थर्ड वाला 1 में लिखती हूँ मैं A करके, ठीक है। कैटायन के साथ रिएक्शन जब हम H2O की करेंगे, राइट, C+ की कैटायन, C+ मतलब हम कैटायन बोलेंगे, तो इसकी रिएक्शन जब भी हम करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखो C+ है ना, यहाँ पे कैटायन प्लस है, तो हमें जो आयन मिलेगा वो क्या मिलेगा, H3O, यहाँ पे भी प्लस वाला के साथ मिलेगा, और COH जो हमें ये प्रोडक्ट मिल रहा है वो वाला है, ठीक है। COH मतलब OH रहेगा, बेस वाला प्रोडक्ट मिलेगा, ये कहना चाहती हूँ मैं आपको, ठीक है। और दूसरी बात हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, एनायन, राइट, एक हमें एनायन मिल रहा है। सो एनायन की अगर हम रिएक्शन वाटर के साथ करते हैं, सो वाटर को क्या करोगे, फिर ये एक्चुअली H2O को हम स्प्लिट आउट करके OH एंड H, राइट, जो मैंने एरो से बताया था आपको, ये यहाँ पे अटैच होगा एंड ये यहाँ पे अटैच होगा, ये कुछ ऐसा कंसेप्ट है, राइट। बट ये यहाँ पे अभी आपको स्टडी, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, इतना डीप में भी जाने की ज़रूरत नहीं है, इतना दिमाग लगाने की भी ज़रूरत नहीं है, तो सीधा ये यहाँ पे है, तो यहाँ पे क्या कर लेना, A निगेटिव है तो OH हमारे पास कौन से, H3O+ आएगा कि OH आएगा, तो इन दोनों में कंफ्यूज होने से अच्छा यहाँ पे निगेटिव है तो यहाँ पे भी निगेटिव आएगा, मतलब OH वाला आएगा, और बचा कौन, वाटर्स में से OH अगर चला गया तो कौन बचा, H बचा, सो AH यहाँ पे रहेगा, मतलब ये क्वालिक टर्म एसिड वाली रहेगी, ठीक है। फिर हम बाद में इसके सारे स्टेप्स को लिखेंगे, नेचर हम उसका लिखेंगे, और 5वां हम हाइड्रोलिसिस शो करेगा कि नहीं करेगा ये हम वहाँ पे लिखेंगे, राइट। समझ में आया, कंफ्यूज नहीं होना है स्टूडेंट्स। देखो मैं आपको बहुत सिंपल लैंग्वेज में उसको सिंपल करने की कोशिश कर रही हूँ। मैं आपको ये बता रही हूँ कि अगर इस हिसाब से आप लिखो तो यहाँ पे आप चौथी रिएक्शन ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। SO4 2 निगेटिव प्लस उसकी H2O के साथ रिएक्शन करोगे, देखो निगेटिव वाले एनायंस की रिएक्शन, सो यहाँ पे मुझे क्या मिलने वाला है, H2SO4, राइट, और क्या मिलेगा, OH निगेटिव आयन, ठीक है। ये लिखना है,
ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। बट इस रिएक्शन को बाद में फिर आपको काटना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये तो स्ट्रॉन्ग एसिड बन रहा है यार। मैं अभी आपको बता रही हूँ कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड है वो पानी में जाके तो बनेगा, पर फिर से तो स्प्लिट आउट होगा, है ना। पानी में जाके H2SO4 बनेगा, बट 2-3 सेकेंड के लिए बनेगा, हार्डली एक सेकेंड के लिए बनेगा, फिर से स्प्लिट आउट होगा, फिर से डिसोशिएट होगा उसके कंस्टिट्यूएंट आयन में, है ना। तो ये बनेगा ही नहीं ना, ये बनेगा नहीं तो कि रिएक्शन इसकी क्यों लिखना, है ना। तो याद रखो, जब भी आपको स्ट्रॉन्ग वाला केस दिख जाए, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड है, वीक बेस है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड बनेगा ही नहीं, ठीक है। मतलब इसमें स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है? ये वाला, तो ये वाला बनेगा ही नहीं यहाँ पे, ठीक है। तो इसकी रिएक्शन मत लिखना, ठीक है। सो इसीलिए मैंने आपको ये वाली रिएक्शन हमने नहीं लिखी, ठीक है। मैं ऐसा ही रहने देती हूँ ताकि आपको समझ में आ सके, ठीक है। ये वाली रिएक्शन नहीं लिखोगे, राइट। और इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है ना आपको। कैसे बताया मैंने? निगेटिव वाला लोगे तो निगेटिव वाला लेना है, पॉजिटिव वाला लोगे तो पॉजिटिव वाला लेना है, ठीक है। अभी समझा? ठीक है। अभी हमारी चौथी स्टेप क्या है? लिखो, चौथी स्टेप हमारी क्या है? नेचर क्या होगा। देखो अभी मुझे बताओ नेचर क्या होगा, ये समझने के लिए आपके पास 2 ऑप्शंस है। क्या ऑप्शंस है? देखो रिएक्शन एग्जिस्ट में कौन सी है? देखो पहली ये वाली रिएक्शन एग्जिस्ट में है, ये वाली रिएक्शन और ये वाली रिएक्शन एग्जिस्ट में है। इसमें क्या दिख रहा है आपको? क्या दिख रहा है आपको? ये दिख रहा है कि ये जो H3O+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन है ये सॉल्यूशन में बढ़ता जा रहा है, राइट। सॉल्यूशन में H3O+ का आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता जा रहा है। दैट मीन्स मैं कहूँगी H3O+ में कौन सा नेचर हो गया? एसिडिक। मतलब एसिडिक कैरेक्टर जो है वो H3O+ के आयंस बढ़ते जा रहे। दैट मीन्स क्या हो रहा है? हमारा जो सॉल्यूशन है वो एसिडिक होते जा रहा है। सो हम कहेंगे द सॉल्यूशन इज एसिडिक इन नेचर। दूसरी बात, अगर इस वाले इससे नहीं समझ में आया तो दूसरी बात, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है जो भी स्ट्रॉन्ग रहेगा उसी का नेचर रहेगा। स्ट्रॉन्ग एसिड है मतलब एसिडिक नेचर, स्ट्रॉन्ग बेस अगर होगा तो बेसिक इन नेचर, ठीक है। सिंपल सा इतना सा याद रखो। नहीं याद आ रहा है, इस रिएक्शन से कुछ कंक्लूजन निकालना चाहते हो तो इसके ऊपर ध्यान दो। क्या बढ़ रहा है हमारे रिएक्शन में? क्या बढ़ रहा है? H3O+ आयन बढ़ रहे हैं, मतलब हमारा जो सॉल्यूशन है वो एसिडिक होता जा रहा है। सो एसिडिक हो रहा है मतलब एसिडिक इन नेचर होगा। देयरफॉर अभी हाइड्रोलिसिस कौन शो करेगा? मुझे बताओ हाइड्रोलिसिस कौन शो करेगा? सो Cu2+ आयन शोज हाइड्रोलिसिस। समझा? ये आयन हाइड्रोलिसिस शो करेगा, ठीक है। समझा? एक बार देख लो, फिर से एक बार देख लो, एक बार फिर से समझते हैं ताकि जब भी हम अभी हमारा थर्ड जो केस लेंगे उसमें कन्फ्यूजन नहीं होगा, आप सीधा सीधा लिख सकोगे। क्या लिया मैंने? ध्यान से पढ़ो। पहले तो रिएक्शन सेम है, लिख ली। दूसरी रिएक्शन भी सेम है, लिख ली, ठीक है। तीसरी रिएक्शन में जब भी ये वाले केसेस आएंगे तो आप इस वाले स्टेप को मत फॉलो करिए, नहीं तो आपको नहीं समझ रहा है तो ये वाले स्टेप को फॉलो करिए, ठीक है। दोनों भी स्टेप्स लिख लेना पहले के लिए तो, ठीक है। फिर बाद में देख लेना कि कौन सा एसिड स्ट्रॉन्ग है या बेस स्ट्रॉन्ग है, तो दिखा मुझे एसिड स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। एसिड स्ट्रॉन्ग है तो ये पानी के साथ रिएक्ट करेगा क्या? खुद ही इतना स्ट्रॉन्ग है, इसको खुद इसकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसको कोई दवाई की और ज़्यादा इसकी ज़रूरत है नहीं, वैक्सीन की भी ज़रूरत नहीं, इतना स्ट्रॉन्ग है ये, ओके। सो ज़रूरत नहीं है, दैट मीन्स इसकी रिएक्शन हम नहीं लिखेंगे, मतलब ये रिएक्शन आपकी स्किप हो जाएगी। मतलब इस रिएक्शन पे कॉन्सेंट्रेट करिए, मतलब इस रिएक्शन में अगर आप कॉन्सेंट्रेट करोगे सो ये वाले स्टेप आपको मिल जाएंगे, ठीक है। फिर अभी आगे बात कौन सा नेचर शो करेगा, तो यहाँ पे देख लो दिख रहा है H3O+ आयन बढ़ रहे हैं मतलब एसिडिक इन नेचर शो करेगा। सो हाइड्रोलिसिस कौन शो करेगा? तो ये शो करेगा क्योंकि यही रिएक्शन चल रही है, राइट। यही रिएक्शन एग्जिस्टिंग में है, सो यही शो करेगा हाइड्रोलिसिस। सो ये हो गया आपका सेकेंड वाला कंसेप्ट। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, थर्ड वाले इसके ऊपर चलते हैं हम लोग।